स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कैनवी। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और इंग्लिश का हाफ ईयरली का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों चो, ये है आप लोगों का वायरल पेपर। मेरे प्यारों चो, हर एक विद्यालय में यही पेपर आ रहा है 100%, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो। मैंने हिंदी का और साइंस का बना रखा है, आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि जिनका हिंदी और साइंस का पेपर हो गया था कि सर सेम टू सेम पेपर आपका बना हुआ फंसा हुआ था। तो मेरे प्यारों चो, आज मैं फिर इंग्लिश का आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। अगर इंग्लिश का यह पेपर तैयार कर लेते हो तो सेम टू सेम ये पेपर इंग्लिश का आपके पेपर में आएगा और यहाँ पे आप लोगों को 70 में 70 नंबर लेकर आने वाले हो। टाइम आपको 3 आवर्स 15 मिनट्स का मिलेगा। नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा और रोल नंबर आप ऊपर लिख दीजिएगा। नीचे जब आप पढ़ोगे मेरे प्यारों चो, तो यहाँ पे नोट दिया गया है। नोट पढ़ना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, जिसमें से पहला नोट बोला है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। दूसरा जो नोट दिया है, कह रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। मतलब यह क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है। तीसरा है जिसमें से बोला है कि सेक्शन ए 2 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें से आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में रहेगा कंटेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैंडिडेट हैव टू द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द OMR शीट। इसका मतलब ये है मेरे प्यारों चो कि सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और आपको चूज करना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और उनको फिलअप करना होगा आपको OMR शीट पे। इसके बाद चौथा है यहाँ पे नोट कि सेक्शन बी में क्या रहेगा कि कंटेंट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आता है आप लोगों का 5वां नोट्स कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। मतलब सारे क्वेश्चन करना जो है वो कंपल्सरी है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करना जो है कंपल्सरी है। इसके बाद 6 नंबर है कि मार्क्स आर इंडिकेट एजेंट्स क्वेश्चन। मतलब हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स एजेंट किए रहेंगे कि वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है कि 2 मार्क्स का है कि 4 मार्क्स का है कि 6 मार्क्स का है। जितना भी मार्क्स का होगा कोई भी क्वेश्चन उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। देखिए पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे सेक्शन ए, और सेक्शन ए में देखिए 20 मार्क्स का यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, जिसमें से बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक अगर आपको करना है तो एक आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़कर इसी पैसेज में से आंसर को आपको लिखना है। तो पैसेज क्या आप पैसेज पढ़ोगे? पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ो। देखिए पैसेज आप लोगों का यहां से लेके यहां तक है, यहां तक जाके पैसेज आप लोगों का समाप्त हुआ है। और पहला प्रश्न देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। कह रहा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। तो आप देखिए पैसेज में आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए पैसेज यहां से स्टार्ट था ना, पैसेज को जब पढ़ोगे कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे एक महान नेता थे किसके? भारत के। तो वही पूछा था कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो ग्रेट लीडर थे, ठीक है। ग्रेट लीडर का मतलब यहाँ पे मेरे प्यारों चो सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कितना आसान है। इसके बाद है मेरे प्यारों चो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कह रहा है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव योर फ्रीडम हुज स्टेटमेंट इज दिस। कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह किसका कथन है? मतलब इसको कौन कथन दिए थे? तो देखिए यहाँ पैसेज में लिखा हुआ है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। कौन? तो मेरे प्यारों चो सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है, आप पूरा का पूरा नंबर लेकर आने वाले हो। तीसरा देख लो प्रश्न क्या है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज बी, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाई। अब कह रहा है यहाँ पे इसका मतलब यह है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो था उसको कौन ऑर्गेनाइज किए थे। तो ये जो ऑर्गेनाइज किए थे मेरे प्यारों को देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी। तो कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो यहाँ पे इसका भी जो होगा आंसर वो आपका सी वाला होगा, सुभाष चंद्र बोस। तो सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक अगर आपको जवाब देना है तो बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसी में से आपको चूज करना है। 5 प्रश्न रहेगा, एक नंबर के हिसाब से 5 नंबर आपको मिलेगा। चौथा प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन, ठीक है, एसेसिनेटेड, ठीक है। तो एसेसिनेटेड अब यहाँ पे आपको भरना है कि द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन। अब इन चारों ऑप्शन में से मेरे प्यारों से यहाँ पे क्या भरा जाएगा?
ठीक है, आर भरा जाएगा कि हैज बीन भरा जाएगा कि हैव बीन भरा जाएगा कि हैव हैड बीन भरा जाएगा। तो मेरे प्यारो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, एसेसिनेटेड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन भरा जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लो यहाँ पे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है कि आई वांट टू बाई, मैं चाहता हूं खरीदना लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, मतलब एक कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं, एक कंप्यूटर। तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, किसका हो जाएगा एक, ठीक है, मतलब यहाँ पे भरा जाएगा ए। आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूं, और लैपटॉप मतलब एक लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। ठीक है, इसके बाद है 6 नंबर का, देखिए ये भी सिंपल है कि दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन किया गया है, और ब्यूटीफुल है क्या, तो ब्यूटीफुल इन चारों ऑप्शन में से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्यूटीफुल जो एक विशेषता बता रहा है, जो कि क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताए उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद अगला देख लीजिए 7वां क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, इसको अरेंज कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो हो जाएगा डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 8वां कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे कोई करेक्ट वर्ड है उसको छाट के लिखना है, तो सर्वेंट, सर्वेंट की जो सही मीनिंग होती है वो होता है SERVANT, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक अगर आपको जवाब देना है तो बोला कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 2 नंबर मिलेंगे, पैसेज को पढ़िए, कह रहा है कि पैसेज यहां से लेकर यहां तक पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज। तो आप देख पा रहे हो मेरे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मेरे बच्चों सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्टेल्ड। क्लियर है। इसके बाद देख लो, इसके बाद है 10वां कि द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर। तो देखिए यही पैसेज में से मिल जाएगा आप लोगों को कि द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सब कुछ पैसेज में से मिल रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर अगर 13 तक करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक करना है, तो बोला है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर मिलेगा एक नंबर के हिसाब से। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि लेंचो विज्ड इन द मॉर्निंग फॉर, मतलब लेंचो जब सुबह उठा तो क्या देखा, तो उसने देखा कि रेन हो रही थी, मतलब वर्षा हो रही थी। इसके बाद है 12वां कि द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, तो द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, इसका हो जाएगा आप लोगों का सी वाला कि द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 13वें नंबर का क्वेश्चन कि सी नेम्ड हर डायरी किट्टी एज। ठीक है, सी नेम्ड हर डायरी किट्टी एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर डायरी वाज हर फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक अगर जवाब देना है तो रीड द फॉलोइंग स्ट्रिक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मिलेंगे 1 मार्क्स के हिसाब से। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट दिया हुआ है, इस स्ट्रिक्ट को पढ़ना पड़ेगा कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। ठीक है, अब इसके नीचे प्रश्न दिया गया है 14वां कि द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वें का सी। 15वां प्रश्न है कि द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ। 15वें का ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक दिया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। 16वां प्रश्न है कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम आज, मतलब ट्रिकी की जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है,
तो उसका जो प्रॉब्लम था, एक्चुअल प्रॉब्लम ट्रिकी का, वो था ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। जब ज्यादा भोजन कर लेता था तो उसे ओमिटिंग आती थी। इसके बाद 17वां कि हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ही वॉज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन। पहले वो प्लान करता था नौजवान आदमी को चीट करने के लिए। इसके बाद है 18वां कि जुएबल वाज नॉट एट ऑल व्हाट अ सीक्रेट एजेंट शुड लुक लाइक मीन्स। ठीक है, तो 18वें का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन कि ही वाज फैट एंड ऑर्डिनरी लुकिंग। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। मतलब एब्राइट जो था वो बचपन में क्या कलेक्ट करता था। तो बचपन में कलेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ दीज, मतलब यहाँ पे बटरफ्लाइज, स्टाम्प्स और कॉइन्स, ये तीनों यहाँ पे जो है वो कलेक्ट करता था। 20वां प्रश्न है कि ग्रिफिन बाजर, ग्रिफिन क्या था? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां से आगे आप लोगों का सेक्शन बी, और सेक्शन बी जो है वो 50 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए। पैसेज कहां तक है? यहां से लेके पैसेज कहां तक है मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक। ये आपका पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को ध्यान से देख लो, यहां से लेके यहां तक आपका पैसेज दिया हुआ है। पैसेज यहां से स्टार्ट है, पैसेज यहां तक समाप्त है। अब इसके नीचे प्रश्न दिया गया है, देखिए, जिसमें से पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। देखिए 2 मार्क्स का है, तो इसका आंसर कैसे आप लिखोगे? देखिए इसका आंसर नोट कीजिए। देखिए 21 का आंसर ए कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज गॉड द रिच मैन हाउस एट नाइट एवरी डे द बर्ड्स केम एंड सा द डॉग एंड टू बिकम फ्रेंड। बस इतना लाइन लिखिएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बी वाला क्वेश्चन क्या देखिए कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। देखिए ये भी प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का है। तो देखिए इसका उत्तर आप लिखोगे बी वाला का कि वन डे द बर्ड्स फेल इनटू अ ट्यूब फुल ऑफ वाटर, द डॉग सा दिस, द ड्रैग द हैवी स्टोन नियर इनफ द रीच द ट्यूब, ही टूक द बर्ड्स आउट द पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड सेव हर। ठीक है, इसके बाद सी वाला है कि वाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। ये भी जो है प्रश्न 2 मार्क्स का है। तो देखिए इसका जवाब आप दोगे सी वाला का कि द रिच मैन हैड केप्ट द डॉग टू गॉड हिज हाउस एट नाइट। क्लियर? इसके बाद देखिए डी वाला कि फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट ऑफ नियर। नियर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो नियर का अपोजिट वर्ड मेरे प्यारों जो फार होता है। क्लियर है? तो उस पैसेज के नीचे 4 प्रश्न दिया गया था जो कि 7 नंबर का था। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न है। क्या दिया हुआ है? या तो आप ए वाला कीजिए या तो बी वाला कीजिए। तो ए वाला है यहाँ पे कि राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को कि अगर आपको पूरी फीस माफ करवानी हो तो कैसे आप लिखोगे यहाँ पे एप्लीकेशन। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो बी वाला दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। मतलब एक लेटर लिखिए अपने फ्रेंड के यहाँ, अगर आपको उसके भाई के या बहन के शादी में अगर आपको जाना होगा तो। ठीक है, उनको इनवाइट के लिए कैसे आप एक लेटर लिखोगे। तो मैं यही बता देता हूं 22 का बी वाला। देखिए 22 का बी वाला नोट कीजिए, यह है आप लोगों का 22 का बी का आंसर। सबसे पहले यहां पे देखिए ये आपका हो गया एड्रेस। ठीक है, इतना जो है ये आपका हो गया एड्रेस, नोट कर लो। एड्रेस के बाद आप डालोगे डेट, फिर डियर अग्रिम जो भी नाम होगा। ठीक है, इसके बाद आप नोट कर लो यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब इसके भी पीछे लिखना है आप लोगों को। यहां पर लिख देना कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन अ गुड हेल्थ ऑफ हिज हाई स्प्राइट, आई एम राइटिंग टू इनवाइट you to a very special event that is taking place in our family, my elder sister getting married, and it would mean the world to me if you could attend her wedding. The wedding ceremony is going to take place on 17th May 8 p.m. in Sanskruti Resort, Meerut. It is going to a grand affair with lots of food, music and dancing. My sister been looking forward to his day. ठीक है, और यहां तक है मेरे प्यार जो पढ़ूंगा इससे बढ़िया आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि समय आप लोगों के पास बिल्कुल कम है। ठीक है,
पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस नोट कर लो। यहां तक जाके वो जो लेटर आप लोगों का है वो बिल्कुल समाप्त हो जा रहा है। क्लियर है? चलिए 23वां प्रश्न देख लीजिए। क्या 23वां है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। 80 से लेके 100 शब्दों में लिखना है। 6 नंबर आप लोगों को मिलेगा। या तो आप ए वाला कीजिए या तो बी वाला। ए वाला है कि राइट अ रिपोर्ट ऑफ साइंस एग्जीबिशन योर कॉलेज, मतलब आपके कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन है, उसके लिए एक रिपोर्ट लिखिए। हिंट दिया है कि आपको डेट भी लिखना है उसमें, इनॉग्रेशन, मॉडल्स, एक्साइटेड, गैदरिंग, ओवरऑल इंप्रेशन एंड एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते हो तो एक ऑप्शन और आपके पास है, देखिए बी वाला। अगर ए वाला नहीं करना चाहते हो तो बी वाला कर लो कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ हिंट गिवन बिलो, मतलब एक आर्टिकल लिखिए इंपोर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइज के क्या इंपोर्टेंट है उस पर आपको आर्टिकल लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पे 23 का बी वाला इंपोर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज, आप नोट कर लो, पढ़ूंगा समय वेस्ट होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट है चीजें और मैं धीरे धीरे नीचे लेके चलता हूं, आप नोट करते रहिए। ठीक है, यहां तक, पहले यहां तक आप नोट कर लो। यहां तक आपने नोट कर लिया, इसके बाद चीजें पीछे भी मैं दिखाता हूं, यहां तक, और जो है यहां तक है। यहां तक आप मेरे प्यारों को इसको नोट कर लो, याद कर लो, लिख के आना, यहां तक है। 23 क्वेश्चन समाप्त हो गया। 24 देख लो क्या है। 24 जो है वह है 24 का ए कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें से बोला है कि द फादर सेड टू डॉटर व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करोगे। 24 का ए, उसका आंसर होगा कि द फादर आस्क्ड हिज डॉटर व्हाई शी वाज डिस्टर्बिंग हिम इन द दैट वे, ये होगा। ठीक है, 2 मार्क्स मिल गया आपको। इसके बाद बी वाला है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, 2 मार्क्स मिलेगा। कह रहा है कि आई नो हिम वेरी वेल, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो लिखोगे बी वाला का कि ही इज वेल नोन टू मी। ठीक है, 2 मार्क्स यहां से मिल गया आपको। इसके बाद सी वाला है कि पेंचुएट द फॉलोइंग, 2 मार्क्स का ये भी है। बोला आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, इसको हमें पेंचुएट करके चिन्हों का प्रयोग करके सही अरेंज करके लिखना है। तो देखो सी वाला कैसे लिखोगे, आई सेड टू श्याम, फिर कामा लगाओगे, डबल इन्वर्ट कामा के अंदर लिखोगे यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा जो होगा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया हुआ है आपका डी वाला। डी वाला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब यहां पे दिया है कि एक दिन में अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां देखी, वहां हम लोगों ने एक ऐसी झोपड़ी देखी जो बहुत क्या थी, सुंदर था। ठीक है, अब इसका हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होगा। डी वाला का यहाँ पे ट्रांसलेशन हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कि वन डे आई वेंट फॉर अ वॉक इन अ गार्डन विथ माई फ्रेंड, इट वॉज स्प्रिंग सीजन एंड फ्लावर्स वेर इन ब्लूम, वी सॉ मेनी कलरफुल बटरफ्लाई देयर वी सॉ अ स्पैरो विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर है? चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड में लिखना है। आपको मिलेंगे कितने नंबर? 6 नंबर मिलेंगे। या तो आप ए वाला कीजिए, ठीक है, ए वाले में 2 दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, फिर बी वाला भी दिया है। तो देखिए 25 में या तो आप ए कीजिए या तो ए का आप अथवा कीजिए। ठीक है, तो मैं ए वाला बता देता हूं। 25 का ए कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नोट कीजिए। तो देखिए यहां पे हो जाएगा 25 का ए कि लेंचो रिसीव द लेटर ऑफ द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वांट टू द पोस्ट ऑफिस, Lencho was single-minded and his immense faith in God made him think that God could give him the 100 pieces he had asked from him. One seeing that he had only received 70 pieces, he thought that the employees of the post office and stolen the rest of money. This made Lencho angry. ठीक है, चलिए इसके बाद 25 का बी वाला देखते हैं। देखिए बी वाला है कि वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, अगर ये दीजिए या तो ये नहीं आ रहा तो अथवा करके एक और नीचे दिया हुआ है, तो मैं ये वाला बता देता हूं कि वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। तो इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर होगा बी वाले का कि एनी वांट टू कीप अ डायरी एज सी डिड नॉट हैव फ्रेंड। क्लियर है? चलिए इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 26
कह रहा है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आंसर लिखना है। यहाँ पे ए और बी दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं ए वाला बता देता हूं यहाँ पे कि व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर क्या होगा? 26 का ए। तो देखिए 26 का ए का आंसर कि द राइटर से दैट पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, दे आर ऑफ ग्रीक ऑफ अरेबिक डिसेंट अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी डिड नॉट रिटर्न एंड was settled there. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. The author also talk and explain about the dress that they wear just like the Arab known khufia. Kurg is a proud race of martial men and women. They have a tradition of hospitality. They enjoy recounting numerous tales of valors of their sons and fathers. ठीक है, चलिए आगे देखिए 27। ठीक है, 27 प्रश्न है कि राइट द मेन थीम्स ऑफ द पोएम द ट्री। या तो ये बताइए या तो अथवा करके बोला है कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड ऑन सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, 3 नंबर। तो मैं यही बता देता हूं, 4 लाइन का पोएम पूछा है कि जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, तो 4 लाइन का पोएम आप नोट कर लो। पोएम कि द वे अ क्रो Swoop down on me, the dust of snow from a hemlock tree। 4 लाइन का मैंने यहाँ पे पोएम बता दिया, नोट कर लो और पेपर में लिख देना। इसके बाद है 28 प्रश्न। 28 प्रश्न यहाँ पे है कि राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब सेंट्रल आइडिया लिखना है, ए बी सी तीनों में से किसी एक पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। मैं डस्ट ऑफ स्नो का बता देता हूँ, डस्ट ऑफ स्नो का मैं सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ। देखिए 28 सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो, नोट कर लो यहां से लेकर यहां तक। ये जो है आप लोगों का सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का, बस इतना ही स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ये इसी को करके चले आना है आप। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 29 कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड में जवाब देना है। ए बी दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। मैं ए वाला बता देता हूं, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर है 29 का ए कि टू सेव हिमसेल्फ ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ एंड बिकेम इनविजिबल बिफोर पीपुल कुड फाइंड हिम। क्लियर है, चलिए तो 29 क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन 30 कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में जवाब देना, 4 नंबर मिलेगा। या तो आप ए वाला दीजिए या तो बी वाला। तो मैं ए वाला का बता देता हूं कि व्हाट रोल डिड नॉट एक्साइटेंट बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, तो नोट कर लो मेरे प्यार, स्क्रीनशॉट ले लो। 30वें का ए यहां से स्टार्ट है और यहां पे आपका समाप्त है, बस इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इतना जैसे लिखोगे मेरे प्यार आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो देखिए मेरे प्यार बिल्कुल पेपर हो गया आप लोगों का समाप्त। अगर इंग्लिश में भी अगर आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो इस पेपर को जरूर से जरूर सॉल्व करके जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।